अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, तो यही आज हमारा टॉपिक भी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको और भी यहाँ पे कह दूँ कि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो गौर से आप ये बातें सुनेंगे और इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये पहले ऑब्जेक्टिव टाइप एक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। चलिए पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। नीचे ये कुछ गैसेस दिए हुए हैं, हमने बता देना है कि कौन सा वाला गैस इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो अब क्या है फिर आंसर? नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आंसर हमारा नाइट्रोजन है। ठीक, चलिए देखते हैं अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ओन वर्ड्स। देखिए स्टूडेंट्स, पहली एक बात मैं आपको ये कह दूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक है, और ये मतलब कि ये धरती हमारी जो है इसका ओवरऑल टेम्परेचर राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओवरऑल टेम्परेचर धरती का इंक्रीज हो जाता है, पूरी अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये ग्रीन हाउस गैस से होता है। अभी मैंने आपको कह दिया कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं, यहाँ पे भी अभी कह देता हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इंक्लूड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर्स की बात करें, ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब कैसे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है मैं अभी आपको कह दूं। देखिए, जब सूर्य से रेडिएशंस धरती तक पहुंचती हैं तो धरती इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, ज़मीन कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन बाद में यही रेडिएशंस फिर अर्थ से जब रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में जाती हैं, एटमॉस्फेयर में कुछ ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट होते हैं, ये आप याद रखेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मौजूद है, और भी दूसरे वाले ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। तो क्या है कि ये ग्रीन हाउस गैस इन रेडिएशंस को ट्रैप कर लेते हैं, तो इससे क्या है कि हीट बाहर नहीं निकलती। ठीक है, और गर्मी बढ़ जाती है। अब एक चीज़ ये भी है कि ये जो गर्म हो जाना, ये मतलब ये भी ह्यूमन लाइफ के लिए ठीक है, ज़िंदगी के लिए ये ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अब ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाना ये कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, उससे क्या है कि जब टेम्परेचर बेतहाशा इंक्रीज़ हो जाएगा, ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर धरती का बेतहाशा जब बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक है, और वो कैसे इंक्रीज़ हो जाता है? अभी मैंने आपको कहा, यही जो ग्रीन हाउस गैस हैं ये इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो इस चीज़ से क्या है, अगर ये इन गैस की मिकदार एटमॉस्फेयर में अगर ज़्यादा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंटेंट अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, तो इस चीज़ से ग्लोबल वार्मिंग का ज़्यादा खतरा रहता है, टेम्परेचर फिर ज़्यादा राइज हो जाता है। अब हमने क्या करना है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को एटमॉस्फेयर में ज़्यादा नहीं होने देना है, और ये बात भी आप समझ लो कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक बैलेंस मिकदार में रहना चाहिए एटमॉस्फेयर में। और बैलेंस कैसे रहेगा? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, प्लांट्स ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये इसकी मिकदार एटमॉस्फेयर में प्लांट्स ही रिड्यूस करते हैं। एक ठीक मतलब नॉर्मल मिकदार तक ये एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए, ज़रूरी भी है, एटमॉस्फेयर में होना इसका ज़रूरी भी है, लेकिन नॉर्मल लेवल तक। तो अब देखिए, अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, प्लांट्स को बेतहाशा काटने की कोशिश करें, तो इससे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी,
और फिर ये रेडिएशंस जब कार्बन डाइऑक्साइड यही ये ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में ट्रैप करते हैं तो इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा रहता है फिर। ठीक है, शुक्रिया, काफ़ी है इतना आज के लिए।